नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वायनाड में मरने वालों की संख्या अब कितनी हो गई है। राहुल और प्रियंका गांधी आज किन इलाकों में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बताएंगे उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है। इसके साथ यह भी बताएंगे कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वायनाड में मरने वालों की संख्या 313 के पार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज भी पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। वायनाड त्रासदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जताया दुख। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा मेरे खिलाफ ईडी कर रही रेड की प्लानिंग, इनको संसद में मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। नजूल संपत्ति विधेयक के खिलाफ यूपी की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बिना विचार विमर्श के जल्दबाजी में लाया गया बिल, तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। देश भर में कहर बनकर बरस रहे बादल। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बुरा हाल। 24 राज्यों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। हमास चीफ इस्माइल हानिये को आज दोहा में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। गुरुवार को तेहरान में दी गई अंतिम विदाई। तेहरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी ने किया नेतृत्व। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 313 के पार हो गई है। वहीं 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि हादसे के 4 दिन बाद भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने यहां आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। ये दोनों नेता गुरुवार 1 अगस्त को वायनाड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया था और पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया था। दूसरी तरफ वायनाड त्रासदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ हैं। इसके साथ ही बाइडेन ने रेस्क्यू में जुटे लोगों की सराहना भी की है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। राहुल का कहना है कि ईडी उनके खिलाफ रेड की प्लानिंग कर रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात एक्स पर यह पोस्ट कर अपना दावा किया। उन्होंने लिखा, जाहिर है 2-in-1 को संसद में मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। 29 जुलाई को संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने बजट को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। उन्होंने कहा था कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। यह 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को नजूल संपत्ति विधेयक पेश किया गया। इसके बाद सीएम योगी ने भी इसे प्रवर समिति को भेजने के लिए हरी झंडी दे दी है। वहीं नजूल संपत्ति विधेयक पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इसे बिना व्यापक विचार विमर्श के जल्दबाजी में लाया गया है। अनुप्रिया पटेल ने एक्स पर लिखा, इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस विधेयक को लेकर सरकार को गुमराह किया है। वहीं नजूल विधेयक को लेकर बीजेपी के कई विधायकों ने भी नाराजगी जताई है। बात करते हैं अगली खबर की। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में पुलिस को बेदाग बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हत्या में राज्य और पुलिस तंत्र की कोई मिलीभगत नहीं थी। 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान दोनों की सुरक्षा में भारी पुलिसकर्मी थे। इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन भी किया गया था। गुरुवार को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें पुलिस को बेदाग बताया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देश के लगभग सभी राज्यों में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और मैदानी इलाकों में बाढ़ से बुरे हालात हैं। इस बीच उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई हैं। राज्य में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ में बादल फटने से लिंचोली और भीमबली के पास 2000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 2 अगस्त को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। आज 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही 18 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग परेशान हैं। भारी बारिश के चलते दिल्ली के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कमला नगर सब्जी मंडी इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई। वहीं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में एक महिला और बच्चे की भी नाले में डूबकर मौत हो गई। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हमास चीफ इस्माइल हानिये को आज कतर की राजधानी दोहा में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। गुरुवार को तेहरान में उसे अंतिम विदाई दी गई। इसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी ने अंतिम यात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद
हानिए के शव को कतर लाया गया है। हानिए को दोहा के लुसैल के एक कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इससे पहले कतर की सबसे बड़ी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में हानिए के नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। वहीं हमास चीफ हानिए और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने पहली बार अपना रिएक्शन दिया है। उसने इजराइल से बदला लेने का वादा किया है। उसने कहा है कि फिलहाल इजरायली बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो खूब रोएंगे। इसके साथ ही नसरुल्लाह ने इजराइल से सभी मोर्चों पर खुली लड़ाई का ऐलान किया है। उसने कहा है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। उसने शुकर की हत्या कर एक जंग छेड़ दी है। हम इसका जवाब जरूर देंगे। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।